जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है उसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या एक धार्मिक व्यक्ति राजनीति में अच्छा हो सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है? नहीं, आप ये नहीं कह सकती, ये आपका कहना उचित नहीं है कि जो धर्म से जुड़ा हो राजनीति से नहीं जुड़ ऐसे सकता है। आरोप विपक्ष लगाता है। मुझे पूरा नमस्ते, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज मैं आपको उस शख्स से मिलाने वाली हूँ, उस महान व्यक्तित्व से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने भारत में आध्यात्मिक क्रांति ले आई। मेरे साथ फिलहाल पूजनीय राजन जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम आपको मेरा। मैं आपके बारे में अभी पढ़ रही थी और जब मैंने देखा तो ये समझ में आया कि आपने युवाओं के अंदर आध्यात्मिकता कितनी ज्यादा ले आई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो लोग नया साल मना रहे हैं उनसे आप क्या कहेंगे? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आज नया साल मनाना चाहिए? देखिए, जो नूतन वर्ष है हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों का है। जी। तो जीवन में आनंद के लिए हमेशा नूतन को स्वीकार करना चाहिए। सनातन संस्कृति का नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जिसको हम लोग रामनवमी कहते हैं आम भाषा में। तो हमारा नूतन वर्ष तो वही है, जहाँ सब कुछ पूरी प्रकृति नहीं रहती है। यहाँ कड़कड़ाती ठंड है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। नया फल नहीं है, पुराने खेत में कोई नया अनाज नहीं है। हमारे नए वर्ष में सब कुछ नया रहता है। पेड़ों पर नए फल रहते हैं, नया पत्ता रहता है, नया मौसम रहता है, नई हवाएं रहती है, सब कुछ नवीन रहता है। तो सनातन संस्कृति का नूतन वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से है। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का बहुत काफी लंबे समय तक शासन रहा, तो उनके कारण युवा पीढ़ी का है, पूरे देश का ही सब लोग उनका नूतन वर्ष मनाते हैं। ये उनका नवीन वर्ष है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, अक्सर आप लोग भी जो है वो युवाओं को ये मतलब जागरूक करते हैं कि आप लोग जो है वो अपनी संस्कृति को अपनाएं। लेकिन आज जब मैं आ रही थी तो मैंने जिस हिसाब की भीड़ देखी है उसे देख करके ये लग रहा है कि अभी भी कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी संस्कृति से भटके हुए हैं। इस पर आपको क्या लगता है? अभी भी नहीं, वो सब समय थे। धर्म को मानने वाले, अधर्म को मानने वाले, वो आज भी है। त्रेता में भी थे, द्वापर में थे। जब राम जी थे उस समय रावण भी था। तो आप वो बैलेंस है, आप उसको नहीं कह सकते। हाँ, आपने कहा जो जागृति हुई है वो जागृति हमने नहीं की है। बरसात के समय में आप देखिएगा सारी जगह खेत में पेड़ पौधे वृक्ष हरियाली निकल आती है। गर्मी के समय वहाँ बंजर रहता है। क्यों? बरसात में कौन लगा के चला गया? बीज पहले से पड़ा रहता है, वर्षा के जल के कारण उसमें से अंकुरण आ जाता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक बीज सबके हृदय में है, जितने मनुष्य हैं। अब ये है कि वो भगवत भक्ति का वर्षा हो जाए यदि समय पर, तो उसके अंदर से भी आध्यात्मिकता का वो अंकुरण हो जाए। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी। अभी अगर समाज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इस तरह के मुद्दे बहुत सामने आ रहे हैं कि महिलाएं, लड़कियां अक्सर दूसरे धर्म के चक्कर में पड़ करके कई बार अपराध का भी शिकार हो जाती हैं। इसको लेकर के बहुत सारे कथावाचकों ने जो है वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। मैं आपसे उस पर आपका पक्ष जानना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को? जी नहीं, निश्चित ही जागरूक करना पड़ेगा। अपने हम जिस धर्म में जन्म लिए हैं ये हमारा सौभाग्य है। केवल सनातन धर्म ऐसा है पूरे ब्रह्मांड में, और तो कोई धर्म है ही नहीं, सब पंथ हैं। हमारी जो संस्कृति है, हम ही इकलौते हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम पूरे विश्व की सुख की चर्चा करते हैं। इस संस्कृति में हमने और आपने जन्म लिया है, तो ये हमारा सौभाग्य है। जिस घर के बच्चे दूसरे धर्म के, देखिए हम किसी धर्म की, किसी पंथ की बुराई नहीं करते, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन मनुष्य वो है जो उसके पास है उसकी चर्चा करे और उसको बड़ा माने। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि त्रेता बहुत अच्छा था, वो हमारे आपके किस काम के? हमारे लिए कलयुग मिला है, तो कलयुग हमारा सबसे अच्छा है। एक राजनीतिक प्रश्न कर लूं आपसे? हमारा विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि जो व्यक्ति जो है धर्म से जुड़ा होता है, अपने संस्कृति से जो बेसिकली धर्म की बात की जाती है, जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है उसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या एक धार्मिक व्यक्ति राजनीति में अच्छा हो सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है? नहीं, आप ये नहीं कह सकती, ये आपका कहना उचित नहीं है कि जो धर्म से जुड़ा हो राजनीति से नहीं जुड़ सकता। आरोप विपक्ष लगाता है। मुझे पूरा करने दीजिए। हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। वो राजनेता हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, अदाकार हो, नीतिकार हो, कोई हो। धर्म नहीं है तो मनुष्य हो ही नहीं सकता है।
एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः जी धर्म ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। जिसके पास धर्म नहीं है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में धरती पर पशुवत जी रहा है। जी जी तो आप ये नहीं कह सकती कि जो धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो राजनीति नहीं कर सकता। जब जब राजनीति अपने पंथ से पथ से विचलित होगी तो धर्म का, आध्यात्मिक जीवन का ही ये कर्तव्य है कि वो आगे आके उसको वापस पथ पर लेकर आवे। जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया और तमाम लोगों को जवाब भी दे दिया। आखिर में मैं आपसे चाहूंगी कि गोरखपुर लाइव के दर्शकों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान ने जिसको जो कर्तव्य दिया है, कार्य दिया है, 100% ईमानदारी के साथ धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें और भगवान को हर पल धन्यवाद देते रहे कि आपने मनुष्य शरीर देके भारत में जन्म दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।